नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक गति के नियम के बारे में। इसे न्यूटन के गति के नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या है गति के नियम। सबसे पहले देखते हैं, सर आइजैक न्यूटन ने सन 1687 में, कब? सन 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति संबंधित 3 नियम प्रस्तुत किए। सर आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में एक पुस्तक लिखा था प्रिंसिपिया। इसमें उन्होंने गति से संबंधित 3 नियम प्रस्तुत किए थे। इन नियमों को ही न्यूटन के गति के नियम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन नियमों को दिया था न्यूटन ने, तो उनके नाम पर ही इन्हें न्यूटन के गति के नियम के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं न्यूटन के गति के प्रथम नियम। सबसे पहले देखते हैं न्यूटन के गति के प्रथम नियम। इन नियमों को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अगर कोई वस्तु है, मान लीजिए यह कोई वस्तु है और यह स्थिर है, तो यह तब तक स्थिर रहेगी जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। और अगर कोई वस्तु है, ये गतिशील है इस तरह से, तो जब तक गतिशील रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना आरोपित किया जाए। अर्थात बाह्य बल नहीं लगाने की स्थिति में वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में बनी रहेगी। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इस नियम से स्पष्ट है कि किसी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन हेतु एक बल का होना आवश्यक है। अर्थात किसी वस्तु को स्थिर है तो स्थिर अवस्था से गतिशील अवस्था में लाने के लिए, और गतिशील है तो गतिशील से स्थिर करने के लिए एक बाह्य बल होना आवश्यक है। अब देखते हैं जड़त्व क्या है। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपनी नियत अवस्था में बनी रहती है। अर्थात अगर बाह्य बल नहीं है तो वस्तु अपनी जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इस स्थिति को जड़त्व कहा जाता है। अर्थात अतः परिवर्तन का विरोध ही जड़त्व है। जड़त्व का माप होता है द्रव्यमान, अर्थात जो भारी वस्तु होती है उसका जड़त्व अधिक होता है। अर्थात भारी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए उसमें ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, और जो हल्की वस्तु है उसका जड़त्व कम होता है। इसके बाद गति के प्रथम नियम के अनुप्रयोग देखते हैं। तो सबसे पहला है उदाहरण, बस के एकाएक चलने पर उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। अब देखते हैं इसको एक उदाहरण की मदद से। इसमें यह एक बस है, बस स्थिर अवस्था में है, और अगर बस एकाएक चलने लग जाता है तो इसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। इसके बाद अगला है, चलती बस में एकाएक ब्रेक लगाने पर उसमें बैठा व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। मान लीजिए यह एक बस है और ये चल रही है, ये आगे की तरफ चल रही है। जैसे ही इसमें ब्रेक लगाया जाता है एकाएक, तो व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, इसी दिशा में झुक जाता है। इसके बाद अगला है तीसरा नंबर, कंबल को छड़ी से पीटने पर धूल के कण झड़ जाते हैं। कंबल को छड़ी से पीटने पर धूल के कण झड़ जाते हैं। जब कंबल को छड़ी से पीटा जाता है तो कंबल नीचे की तरफ जाता है और धूल के कण वहीं पर रुक जाते हैं। इस तरह से धूल झड़ जाते हैं। इसके बाद अगला है चौथा, पेड़ की शाखाओं को जोर से हिलाने पर उसमें लगे फल टूटकर गिर पड़ते हैं। अगला देखते हैं, पेड़ की शाखाओं को जोर से हिलाने पर उसमें लगे फल टूटकर गिर जाते हैं। मान लीजिए यह है एक फल है, आम का फल है, इसको हिलाते हैं, जैसे ये पेड़ है तो इसमें हिलाते हैं तो यह अचानक से गति अवस्था में आ जाती है, लेकिन ये अपने गति अवस्था में नहीं आ पाती है, तो ये इधर जाएगा तो यहीं पर रुक जाएगा, और इस प्रकार से यह जो फल है गिर कर टूट जाता है। इसके बाद अगला है पांचवा, चलती हुई ट्रेन या बस से उतरने वाले व्यक्ति को थोड़ी दूर तक उसी दिशा में दौड़ना पड़ता है। अब अगर बस चल रही है,
अगर मान लीजिए बस और ट्रेन चल रही है और उसमें बैठा व्यक्ति अगर उतरना चाहेगा तो उसको उतरते समय इसी दिशा में भागना पड़ेगा। मान लीजिए यह जो ट्रेन इधर इधर जा रहा है तो उसको उतरते समय इधर ही दौड़ना पड़ेगा थोड़ी दूर तक। इसके बाद अगला है 6वां नंबर, तेजी से चलती गाड़ी के मुड़ने पर उसमें बैठा व्यक्ति गाड़ी के मुड़ने की दिशा की विपरीत दिशा में झुक जाता है। मान लीजिए यह एक गाड़ी है, ये तेज़ी से जा रहा है, मान ली इसको इधर जाना है तो ये जब मुड़ेगा तो इसमें बैठा व्यक्ति इधर झुक जाएगा। तो दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।